तो हेलो दोस्तों, स्वागत हो मेरे चैनल एंकर पॉइंट पर। कल हम लोग लेक्चर 1 किए थे भारत की नदियाँ। आज हम लोग लेक्चर 2 करेंगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर 2 करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, ठीक है। एमटीएस का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा और सोन निकलती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियाँ है? लोक पावनी और भवानी कावेरी की सहायक नदियाँ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वह एकमात्र नदी है कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो राजस्थान की लंबी नदी है, पश्चिमी भाग में बहने वाली नदी लूनी नदी है, ठीक है। ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद क्या है, महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। उसके बाद क्या है, पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? पेन्ना नदी नंदी पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो सोन नदी गंगा नदी तंत्र से संबंधित, ठीक है। उसके बाद क्या है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी का प्रणाली का अंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बनास नदी किसकी सहायक है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है? तो कृष्णा नदी का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नुब्रा सहयोग और हुंजा किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो नुब्रा सहयोग और हुंजा सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो महानदी प्रणाली निकलती है। कौन सी नदी? महानदी प्रणाली, ठीक है। उसके बाद क्या है, कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो वो नदी है कावेरी। कौन सी नदी है? कावेरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? तो प्रयागराज में, ठीक है। कहाँ पर होता है? प्रयागराज में, ठीक है। उसके बाद क्या है, परवर मंजीरा और मनेर नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ है? तो वो होगा गोदावरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है, ठीक है। तो नदी हो जाएगी नर्मदा। कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। उसके बाद क्या है, तिराप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? तो तिराप और नोवा अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारतीय नदी प्रणालियों की कितने प्रकार है? तो 2। अगला प्रश्न क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो भारतीय रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी लूनी है, या राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? सतलुज नदी का, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत के सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सा नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है? तो जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सोन। भारत की सबसे छोटी नदी सोन और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज किसकी सहायक नदियाँ है? तो ये सिंधु की। तो सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ठीक है। उसके बाद है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियाँ किस से होकर बहती है? तो हिमाचल प्रदेश से। कौन सी राज्य से? हिमाचल प्रदेश, ठीक। बाद देखेंगे, की कौन दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सोन, ठीक है। उसके बाद क्या है, संगप्पो और देहांग किस नदी के अन्य नाम? देहांग किस नदी का अन्य नाम? तो ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम है, ठीक है। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। उसके बाद क्या है, किसे बिहार का दुख कहा जाता है?
कौन सी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? तो हो जाएगा कोसी नदी। कौन सा नदी? कोसी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, किस नदी को दक्षिण के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्यास नदी। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में जाकर मिलती है? तो सतलुज नदी। तो आज के लिए इतना ही। हर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।